अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, जो लोग भी हज 2024 में जा रहे हैं सभी के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सभी का सिलेक्शन जल्द से जल्द करा दे। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ अहम बातें हज के मुताल्लिक बतानी हैं। कुछ भाइयों ने बहनों ने सवाल किया है, उनका जवाब देना है। आप सभी हज़रात ध्यान से सुने। वक्त कम है, आज मैं सफ़र में हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। और किसी भाई का सवाल हो तो वो कमेंट में कमेंट कर दे, इंशाल्लाह उसका भी जवाब दिया जाएगा। एक भाई ने सवाल किया है कि भाई वैक्सीन अभी नया बनवाया है तो फर्स्ट डोज़ तो लग गई है, सेकंड डोज़ कितने दिन बाद लगेगी? भाई सेकंड डोज़ आपकी बाद में लगेगी। तीसरी डोज़ लगवाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने पूछा है कि तीसरी भी लगवानी पड़ेगी? नहीं, अगर आपके पास 3 है तो बेहतर है, वरना 2 भी काफ़ी है। और अभी वैक्सीन के बारे में आपको बता दूं कि सऊदी गवर्नमेंट ने वैक्सीन के बारे में कुछ नहीं कहा है, उन्होंने नहीं मांगी है। सिर्फ ये इंडिया की जो गवर्नमेंट है वही वैक्सीन के बारे में कह रही है, इसलिए इसके बारे में अभी डिस्कस किया जा रहा है, बात चल रही है। अभी हो सकता है कि वैक्सीन का मामला ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब ने तो इनकार कर दिया है कि वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल आप इंतज़ार करें, और नो करते हुए जहां वैक्सीन का ऑप्शन है आप जल्दी से फार्म भर दीजिए। इंशाअल्लाह आपका नंबर आ जाएगा और सारा इंतज़ाम अल्लाह करा देगा। जिसे अल्लाह ने कबूल कर लिया अपने घर के लिए तो उसका सारा इंतज़ाम भी अल्लाह खुद ब खुद करा देगा। एक दूसरे भाई ने सवाल किया है कि हज के लिए हमसे कम से कम कितना खर्च आएगा? भाई हज के लिए आप 4 लाख रुपए कम से कम मान के चलिए। 4 लाख रुपए से कम तो आपकी किस्त भरी जाएगी। 3,70,000, 60,000, 80,000, कम ज़्यादा हो सकते हैं। अभी फाइनल इसका बारे में हज कमेटी ने नहीं बताया है। और कुछ खर्च हमें जेब खर्च भी चाहिए, तो 4 लाख तो कम से कम आपको चाहिए। इसी तरह से एक भाई ने पूछा है कि भाई हमने 2023 में हज का फ़ार्म भरा था, लेकिन हमारा नाम नहीं आया था। इस साल दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह दुआ अल्लाह से आप फ़ार्म भरें, इंशाअल्लाह आपका नंबर आएगा। इसी तरह से एक भाई ने और सवाल किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये भाई है बरेली यूपी से। हज कमेटी 3 किस्तों में कुल कितना खर्च आएगा? मेरा पासपोर्ट एक्सपायर है, और जनरल में कितने दिन में पासपोर्ट आ जाएगा? खर्च के बारे में तो भाई मैंने बता ही दिया है। और आपका पासपोर्ट अगर आप जनरल में बनवाएंगे तो उसमें आपको जो अपॉइंटमेंट मिलता है, जो तारीख मिलती है पासपोर्ट ऑफिस जाने की, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। आप जब फार्म भरेंगे तो आपको डेट बताएंगे कि इतनी तारीख में आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। मेरी राय यह है कि आप जनरल में ना बनवाएं। जनरल अगर बनवाएंगे तो हो सकता है कि वक्त निकल जाए, उसमें ज़्यादा दिन लगते हैं। आप जहाँ इतने रुपए खर्च करेंगे, 3500 रुपये खर्च करके, और आप तत्काल में बनवाएं, इंशाअल्लाह 5 दिन में पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा। इसी तरह से एक भाई बहन ने सवाल किया है कि मेरा बेटा 18 साल का है और मैं उसे कवर हेड बना सकती हूँ? नहीं, जी हाँ, आप उसे कवर हेड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी उम्र कम है, कवर हेड बन जाएगा। आप उसके साथ में अपना अकाउंट ज्वाइंट खुलवा लीजिए, या पहले से हो तो वो लगा दीजिए। नहीं है तो अब अकाउंट 1 दिन में खुल जाता है। आप अकाउंट खुलवा लीजिए, ज्वाइंट अकाउंट खुलवा कर आप उसे लगा दीजिए। इसी तरह से एक भाई ने सवाल किया है कि हज का फार्म फिल कर दिया, 2 दिन हो गया है, लेकिन कवर आईडी जनरेट नहीं हुई है। भाई कवर आईडी जनरेट होने में कभी कभी वक्त लग जाता है। वैसे 3-4 दिन में जनरेट हो जाती है, तो आप घबराएं नहीं। अगर आपका फार्म गलत भरा हुआ होगा, कोई भी उसके अंदर मिस्टेक होगी, तो हज कमेटी आपको फ़ोन करेगी और आपको बताएगी, या SMS के ज़रिए इत्तला देगी कि आप इसे दोबारा से फिल करें। आप घबराएं नहीं, गलत होगा तो आपको ख़बर की जाएगी। इसी तरह से एक भाई ने और पूछा है कि मैं फ़ार्म सबमिट किया लेकिन SMS नहीं आया। भाई बहुत सी दफ़ा SMS नहीं भी आता, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होती है, और इस वक्त पूरा हिंदुस्तान फार्म भरने में लगा हुआ है, तो वेबसाइट पर रश रहता है, भीड़ रहती है, इस वजह से कभी कभी नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं, आप इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह आपकी जो आपने फ़ोन नंबर डाला है उसके ऊपर आपको जो कवर आईडी है वो जनरेट होकर आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से एक भाई ने पूछा है कि अजीज़िया में रूम जो मिलता है, यानी कमरा मिलता है, वो कितने बंदों को मिलता है? क्या अलग अलग रूम में रहते हैं? भाई अलग रूम किसी को नहीं मिलता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका जो ग्रुप है वो 4 आदमियों का, 5 आदमियों का है,
पूरे ग्रुप को एक कमरा मिल जाए, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। वरना जो है 6 आदमियों का भी रूम होता है, 8 आदमियों का भी होता है और 4 का भी होता है। तो अकेले आदमी को रूम नहीं मिलता, बल्कि 2-4 लोगों को इकट्ठा रहना पड़ता है। और इसी तरह से एक भाई ने पूछा कि रूम में बेड भी मिलेगा या नहीं। जी हाँ, रूम में जो है जितने भी आदमी होंगे इतने ही बेड मिलेंगे और हर अलग अलग आदमियों के जो है अलग अलग बेड होंगे। बिस्तर, गद्दा, ओढ़ने का कंबल, सारी चीज़ें आपको हज कमेटी की तरफ से मिलेगी। लेकिन उसे वहीं छोड़कर आना है। जो गद्दा और जो कंबल वगैरह मिलेंगे वो सब वहीं इस्तेमाल करने के लिए, घर लाने के लिए नहीं है। इसी तरह से एक भाई ने मेडिकल सर्टिफ़िकेट के बारे में पूछा है। भाई मेडिकल सर्टिफ़िकेट तो ये बाद की बात है, अभी फ़िलहाल आप फार्म भर लें, उसके बाद इसके बारे में भी इंशाल्लाह बताएंगे। इसी तरह से एक भाई ने पूछा है कि आप मुझे किसी अच्छे प्राइवेट टूर के बारे में बताएं। भाई प्राइवेट टूर अभी जो है शुरू नहीं हुआ है, वो बाद में शुरू होता है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। अभी आप इंतज़ार करें, अभी प्राइवेट टूर के फार्म नहीं भरे जा रहे हैं। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि हज फार्म के लिए जो आपने उसकी लिंक जो है भेज दीजिए, हमें सर्च नहीं हो रहा। भाई आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया गूगल पे जो है आपसे अगर लिखा नहीं जाता तो आप बोल भी दें, जब भी खुल जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया खुलते ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, हज कमेटी सबसे ऊपर जो आएगा हेडलाइन, उसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको जो है जब उसकी वेबसाइट पूरी खुल जाएगी तो ऊपर आप देखेंगे बारीक लफ्ज़ों में जो है 2024 लिख रहा होगा, हज 2024। उसके ऊपर क्लिक करते ही हज का फार्म, हज की पॉलिसी, गाइडलाइन सब कुछ आ जाएगा और हज की एप्लीकेशन फिल करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह से एक भाई ने पूछा कि फ़ार्म भरते वक्त जितने लोग जा रहे हैं क्या सबकी डिटेल अलग से भरनी होगी। जी हाँ, कवर हेड की अलग भरी जाएगी और बाकी लोगों की अलग भरी जाएगी, लेकिन अकाउंट नंबर एक ही लगेगा। यानी कि अकाउंट नंबर भी इतने ही लगाने हैं, जो कवर हेड है उसका अकाउंट नंबर लगेगा और बाकी के जो है डिटेल डाली जाएगी। तो ये सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं अच्छी तरह से। वक्त कम है आज मेरे पास, में सफ़र में हूँ। इंशाल्लाह फिर तफसील से कल वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो आप हजरात को अगर कोई सवाल पूछना है तो कमेंट कर दीजिए और दुआओं में याद रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।